फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फरमान खान पर। देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा क्या टॉपिक है, स्टमक या गैस्टर, जिसे हिंदी में अमाशय बोलते हैं। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही में देखेंगे कि जो हिस्टोलॉजी होती है स्टमक की वो कैसी होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, गैस्ट्रिक जूस के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो एक बार हमने जो कल तक क्या पढ़ा था हम उसके बारे में रिवाइज कर लेते हैं। कल फ्रेंड्स हमने पढ़ी थी ईसोफेगस। हमने ईसोफेगस की हिस्टोलॉजी देखी थी। ईसोफेगस की हिस्टोलॉजी में हमने सबसे पहले ये देखा था कि जो ईसोफेगस होती है उसमें सबसे क्या होती है, उसके मॉडिफिकेशन पढ़े थे। मॉडिफिकेशन क्या थे कि उसमें जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे विसरल एपिथेलियम नहीं बोलते। ये मैंने आपको कल बता दिया था कि विसरल एपिथेलियम क्यों नहीं होती। जो उसमें आउटर मोस्ट लेयर होती है वो ट्यूनिक एडवेंटिशिया होती है। उसके बाद हमारे को अंदर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल मसल मिलेंगी, फिर सर्कुलर मसल मिलेंगी। सर्कुलर मसल के बाद सबम्यूकोजल लेयर मिलती है। सबम्यूकोजल लेयर के बाद हमारे को मस्कुलरिस इंटरना मिलती है, और फिर उसके अंदर की तरफ हमारे को मिलती है लैमिना प्रोपरिया। और एक बात मैं फ्रेंड आपको कल बतानी भूल गया था कि जो हमारे यहाँ ईसोफेगस होती है उसमें जो नॉन क्रिएटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, या जिसे हिंदी में बोलते हैं क्रिएटिन विहीन शल्की स्तरित उपकला उत्तक। तो उसमें जो एपिथेलियम होता है कौन सा होता है, क्रिएटिन विहीन शल्की स्तरित उपकला उत्तक या नॉन क्रिएटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं स्टमक के बारे में। तो स्टमक या गैस्टर के बारे में बात करते हैं, जिसे हिंदी में अमाशय बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी पोजीशन के बारे में कि ये होता कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो स्टमक होता है वो एब्डोमिनल कैविटी में होता है, जिसे हिंदी में उदर गुहा बोलते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि एब्डोमिनल कैविटी कौन सी होती है। तो इसकी पोजीशन पोजीशन याद रखना कि कहाँ होता है। मेडिकल लैंग्वेज में इसकी पोजीशन क्या होती है, लेफ्ट अपर पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम। मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है कुछ इस तरीके की होती है। उसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से, अगर मैं एक रफली डायग्राम बना के बताऊँ, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होती है। ये बीच में डायफ्राम होता है, ये ऊपर वाली थोरेसिक कैविटी होती है, और ये नीचे वाली जो कैविटी होती है वो कौन सी होती है, एब्डोमिनल कैविटी होती है। तो हमारा स्टमक यहाँ पे होता है। तो ये लेफ्ट साइड हो गई, ये होगी राइट साइड। तो लेफ्ट अपर पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, ये डायफ्राम होता है जस्ट बिलो द डायफ्राम। तो ये स्टमक की सिचुएशन होती है। हिंदी में देखते हैं, उदर गुहा के ऊपरी बाएं भाग में डायाफ्राम के बिल्कुल नीचे ये इसकी सिचुएशन होती है। अब बात करते हैं हम स्टमक की मॉर्फोलॉजी के बारे में। ये आपके सामने एक ब्यूटीफुल सा डायग्राम दे रखा है स्टमक का। ये ईसोफेगस आई है, ये ईसोफेगस आके किसमें, स्टमक में ओपन हो रही है। अब देखते हैं मॉर्फोलॉजी के बारे में कि इसकी आउटर स्ट्रक्चर कैसी दिखाई देती है। तो स्टमक जो होता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, या एक बैग लाइक ऑर्गन होता है। फ्रेंड्स याद रखना, मतलब एक थैले के समान संरचना होती है इसकी। तो यहाँ मैंने लिख रखा है, स्टमक इज ए हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। कि क्या क्या होता है, महाशय होता है वो एक थैले के जैसी स्ट्रक्चर होती है, और मस्कुलर पेशीय संरचना होती है। इसमें मसल्स ज़्यादा होती हैं, इसलिए हम इसको मस्कुलर ऑर्गन बोल रहे हैं। अब फ्रेंड्स, मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ, बड़े गौर से ध्यान दीजिएगा। स्टमक जो होता है, ह्यूमन स्टमक की बात करें, अपने ह्यूमन स्टमक के 3 पार्ट होते हैं मेन। ये ईसोफेगस आ रही है, ये ईसोफेगस आगे ओपन कहाँ हो रही है, स्टमक के अंदर, ठीक है ना। स्टमक जो होता है हमारा वो ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। ऊपर की तरफ होगी ईसोफेगस और नीचे की तरफ क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इनके मिड में प्रेजेंट होता है। स्टमक के 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है कार्डिक, ये सबसे अपर पोर्शन जो है ये होता है कार्डिक। ये जो मिड का पोर्शन होता है फंडस, ये फंडस जो पार्ट होता है स्टमक का सबसे बड़ा पार्ट होता है। और ये आपको लोअर पार्ट में जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक। तो 3 पार्ट हो गए फ्रेंड्स, कौन कौन से हो गए, कार्डिक, एक फंडस, एक हो गया पाइलोरिक। आपको 2-3 चीज़ें बात याद रखनी है। देखो, जहाँ पर ये ईसोफेगस और क्या कार्डिक स्टमक जो है उसकी जो जंक्शन साइट है, यहाँ पर क्या आता है, एक वाल्व मिलता है। वाल्व यहाँ पर एक मिलता है वाल्व। ये वाल्व क्या काम करता है, जब फूड ईसोफेगस से स्टमक में आ जाता है तो फूड वापस ईसोफेगस में ना जाए, तो ये जो वाल्व है उस चीज़ को कंट्रोल करता है। जब ईसोफेगस से फूड स्टमक में आ रहा होता है तो ये वाल्व ओपन हो जाता है, और जब फूड स्टमक के अंदर आ जाता है तो ये वॉल जो होता है क्लोज हो जाता है। इन वॉल्स को अपने बोलते हैं स्फिंक्टर। तो आपको याद रखना है कि ईसोफेगस और जो ये कार्डिक पार्ट होता है इसके बीच में कार्डिक स्फिंक्टर होता है। फ्रेंड्स, कौन सा स्फिंक्टर होता है, कार्डिक स्फिंक्टर होता है। इसी तरीके से ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट होता है।
तो ड्यूडेनम और जो ये स्टमक का लास्ट पाइलोरिक पार्ट है, इसके यहाँ पर भी एक वाल्व होता है। ये वाल्व क्या करता है, एक बार जब फूड स्टमक से बाहर चला जाए, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाए, तो फूड वापस स्टमक में ना आए, तो उस चीज़ को ये क्या करता है, कंट्रोल। तो यहाँ पे जो वाल्व होता है या यहाँ पे जो स्फिंक्टर होता है उसे बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। उसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, पाइलोरिक स्फिंक्टर, याद रखिएगा। ये दो स्फिंक्टर हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए ये बात मैंने यहाँ लिख रखी है सारी की सारी। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, ये इसकी एनाटोमी में ये आपको यहाँ जो कर्व दिखाई दे रहा है, मतलब ये अमाशय, ये जो स्टमक का ये आपको कर्व दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर। क्या बोलते हैं इसको फ्रेंड, ग्रेटर कर्वेचर। कर्वेचर का मतलब होता है एक तरीके से कर्व, ठीक है ना। अब देखना, अब ये वाला जो कर्वेचर होता है इसको बोलते हैं लेजर कर्वेचर, ठीक है ना। ये होता है ग्रेटर कर्वेचर और ये वाला जो कर्वेचर होता है इसको बोलते हैं लेजर कर्वेचर। अब देखना, देर आर 3 मेजर पार्ट्स ऑफ स्टमक, की स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक। अब एक चीज़ याद रखना अभी फ्रेंड, जो ह्यूमन स्टमक होता है उसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज होती है, जे शेप्ड स्टमक या जे शेप अमाशय। जे शेप अमाशय, हाँ, जे शेप अमाशय। अब देखना कि जो ह्यूमन स्टमक होता है, ह्यूमन स्टमक जो होता है वो किस साइज, किस शेप का होता है, जे शेप का होता है, ये याद रखिएगा। अब देखिए हिस्टोलॉजी देखते हैं अपने स्टमक की। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं मान लो इसकी वॉल यहाँ से मैं एक कट करूँ स्टमक की, इतना पार्ट मान लो मैंने एक कट कर दिया स्टमक की वॉल का। अब मैं इसकी वॉल देखूँ तो मेरे को आउट टू इनसाइड कौन कौन सी वॉल दिखाई देंगी। कॉमन हिस्टोलॉजी तो हमने फ्रेंड्स पढ़ी ली है, तो वही है। देखो इसके अंदर क्या क्या चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है वो पढ़ेंगे अपने। वही है, सबसे बाहर की तरफ मैंने आपको बताया था कौन सी लेयर मिलेगी, सबसे बाहर की तरफ स्टमक में जो होगी वो कौन सी होगी, विसरल एपिथेलियम होगी या विसरल पेरिटोनियम होगी। फिर उसके अंदर की तरफ कौन सी मिलती है, आप थोड़ा सा अंदर की तरफ जाओगे तो आपको मिलती है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल मसल नहीं मिलती फ्रेंड्स, हाँ, ट्यूनिक एडवेंटिसिया मिलेगी। सबसे बाहर की तरफ आपको मिलेगी जो होगी वो कौन सी होगी, वो आपकी विसरल पेरिटोनियम होगी। अंदर की तरफ ट्यूनिक एडवेंटिसिया होगी। फिर आपको अंदर की तरफ मिलेगी लॉन्गिट्यूडनल मसल। फिर आप अंदर जाओगे तो आपको सर्कुलर मसल मिलेगी। एक स्टमक में एक्स्ट्रा मसल लेयर और मिलती है, तो उसके बारे में आपको याद रखना है, उसे बोलते हैं ओब्लिक मसल लेयर। ओब्लिक मसल लेयर फ्रेंड होती है, ये सर्कुलर मसल लेयर के नीचे होती है, याद रखना। तो ये मैंने बात लिख रखी है, ओब्लिक मसल लेयर इज फाउंड जस्ट बिलो द सर्कुलर मसल। हिंदी में बोलूँ, हिंदी में अपने क्या बोलेंगे इसको, कि तिर्यक पेशियां भी पाई जाती हैं। ओब्लिक मसल को बोलते हैं तिर्यक पेशियां। तिर्यक पेशियां कहाँ होती हैं, जो सर्कुलर मसल होते हैं, हमारी वर्ताकार पेशियां होती हैं उसके नीचे होती हैं। ये कॉमन हिस्टोलॉजी हमने पहले देख चुके हैं पुरानी वीडियो में। अब देखते हैं कि फिर सर्कुलर मसल के नीचे अपने को मिलेगी ओब्लिक मसल, ओब्लिक मसल के नीचे अपने को मिलेगी मस्कुलरिस इंटरना, मस्कुलरिस इंटरना के नीचे की तरफ आपको अपने को मिलता है लैमिना प्रोपरिया। और सबसे अंदर की तरफ, मतलब सबसे अपने यहाँ अंदर की तरफ देखेंगे तो हमारे को सबसे अंदर की तरफ क्या मिलेगा, एपिथेलियम टिश्यू मिलता है। और वो एपिथेलियल टिश्यू होता कौन सा है फ्रेंड्स, याद रखना, वो एपिथेलियल टिश्यू होता है सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है ना। कौन सा होता है, सिंपल कॉल्यूमनर, या हिंदी में बोले सरल स्तंभाकार उत्तक होता है। एक चीज़ और देखिए, अब अगर आपने फ्रेंड एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि जितनी भी हमारी बॉडी में ग्लैंड्स होती हैं सारी की सारी एपिथेलियल टिश्यू की मेडअप होती हैं। सारी की सारी जितनी भी जो ग्लैंड्स होती हैं वो किसकी मेडअप होती हैं, वो सारी की सारी जो होती हैं वो एपिथेलियल टिश्यू की मेडअप होती हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एक मैंने बात लिख रखी है, एपिथेलियम ऑफ स्टमक इनवेजिनेट इन द रीजन ऑफ लैमिना प्रोपरिया एंड फॉर्म गैस्ट्रिक ग्लैंड। कि जो एपिथेलियल टिश्यू होता है स्टमक में कौन सा होता है, सिंपल कॉल्यूमनर, वो क्या करता है, जो लैमिना प्रोपरिया वाला रीजन होता है उसके अंदर इनवेजिनेट कर जाता है, मतलब उसके अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है और क्या बनाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाता है। ये ही गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं फ्रेंड जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रिएशन करते हैं। अभी हम इस गैस्ट्रिक ग्लैंड की स्ट्रक्चर देखेंगे। तो ये देखिए, ये बात मैंने यहाँ हिंदी में भी लिख रखी है, देखिए ये देखो, ये बात हमने सेम टू सेम हिंदी में लिख रखी है, देखना, हाँ ये देखो कि उपकला उत्तक जो होता है वो लैमिना प्रोपरिया के अंदर अंतर्वलित या फोल्ड होकर क्या बनाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाता है। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड की अपने देखते हैं स्ट्रक्चर की, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती कैसी है। देखिए फ्रेंड्स, ये रहा, देखिए कि गैस्ट्रिक ग्लैंड स्ट्रक्चर या जठर ग्रंथि की संरचना। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारी कौन सी होगी,
ये आपकी एपिथेलियम लेयर होगी। ये आपकी कौन सी लेयर है पूरी की पूरी, ये जो इतनी आपको लार्ज करके है, ये सारी आपकी लेमिना प्रोपरिया है। इसके नीचे की तरफ क्या होगी, तो मैंने यहाँ सिर्फ लेमिना प्रोपरिया और एपिथेलियम ये दो ही लेयर बना रखी है, इसके नीचे वाली लेयर नहीं बना रखी, क्योंकि अपना उनका काम है ही नहीं, अपने को सिर्फ इतनी की जरूरत है, तो इसलिए मैंने इतनी बना दी। बाकी इसके नीचे की तरफ क्या होंगी, इसके नीचे की तरफ आपको क्या मिलेगी, मस्कुलरिस इंटरना मिलेगी। फिर वही जो सीक्वेंस है, मस्कुलरिस इंटरना के बाद ओब्लिक मसल, सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल, फिर ट्यूनिक एडवेंटिशिया, फिर और सबसे बाहर की तरफ आपको कौन सी मिलेगी, विसरल पेरिटोनियम या विसरल एपिथेलियम। अब देखते हैं, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी क्या है, सिंपल कॉल्यूमनर सेल है ये सारी की सारी। तो ये आपका सिंपल क्या है, कॉल्यूमनर सेल है, या जो सिंपल आपका कॉल्यूमनर एपिथेलियम है, वो क्या कर रहा है, लेमिना प्रोपरिया के अंदर इनवेजिनेट कर रहा है। अंदर की तरफ क्या हो रहा है, फोल्ड करके, ये देखिए ये मैंने लिख रखा है लेमिना प्रोपरिया। तो ये जो आपका एपिथेलियम टिश्यू है वो लेमिना प्रोपरिया के अंदर इनवेजिनेट कर रहा है या फिर फोल्ड हो रहा है अंदर की तरफ, और एक ग्लैंड बना रहा है। ये सिर्फ एक ही ग्लैंड है, इस ग्लैंड को बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। पता लग गया, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड की स्ट्रक्चर होती है। अगर आपको याद हो तो इसे ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे तो शाखित नलिकाकार ग्रंथियाँ। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड की स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर अपने देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी सेल होती हैं और कौन कौन सी वो जो एंजाइम्स होते हैं उनका सिक्रिएशन करती हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये अंदर की तरफ हो रहा है। मैंने यहाँ क्या किया है, अलग अलग सेल को, किसी को सर्कुलर कर रखा है, किसी को अलग अलग शेप से बना रखा है, ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं। ये देखिए, जब एपिथेलियम टिश्यू लेमिना प्रोपरिया के अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होता है, ये सारी की सारी सेल हैं। अपने को क्या होता है, यहाँ जो ग्लैंड के बिल्कुल माउथ वाले पार्ट पे या सबसे अपर जो पार्ट होता है, उसमें अपने को कुछ इस टाइप की सेल मिलती है। इन सेल को अपने बोलते हैं गॉबलेट सेल, हिंदी में बोलते हैं कलश कोशिकाएं। ये गॉबलेट सेल क्या करती हैं, या कलश कोशिकाएं क्या करती हैं, ये म्यूकस या श्लेष्मा का क्या करती हैं, सिक्रिएशन करती हैं। ये जो म्यूकस होती है एपिथेलियम टिश्यू के बाहर की तरफ जाएगी और यहाँ पर जाके क्या हो जाएगी, एक तरीके से एक लेयर बना लेगी, जो क्या करती है, हमारी गैस्ट्रिक जूस से हमारी जो स्टमक की वॉल होती है उसकी क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। तो यहाँ सबसे ऊपर की तरफ अपने को जो क्या होगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड होगी, उसके माउथ पर कौन सी सेल मिलती है, गॉबलेट सेल, कलश कोशिकाएं। ये म्यूकस क्या करेंगी, श्लेष्मा का सिक्रेशन करेंगी। फिर अपने चलते हैं, अपने को गैस्ट्रिक ग्लैंड में एक टाइप की सेल और मिलती है। इस सेल को अपने बोलते हैं ऑक्जिनेटिक या पेराइटल सेल। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्जिनेटिक या पेराइटल सेल बोलते हैं। ये ऑक्जिनेटिक या पेराइटल सेल क्या करती है, ये HCl का सिक्रेशन करती है। किसका सिक्रेशन करती है फ्रेंड्स, HCl का। तो दो टाइप की सेल होगी, एक तो होगी गॉबलेट और एक होगी ऑक्जिनेटिक या पेराइटल सेल। एक तीसरी टाइप की सेल अपने को और मिलती है, जिसे क्या बोलते हैं, पेप्टिक और जाइमोजन सेल। पेप्टिक या फिर जाइमोजन सेल, ये यहाँ मैंने इनको अलग दिखा रखा है। ये आपकी गॉबलेट सेल होगी और ये आपकी कौन सी होगी, पेप्टिक और जाइमोजन सेल। ये पेप्टिक सेल और जाइमोजन सेल क्या करती हैं फ्रेंड्स, ये सिक्रेशन करती हैं पेप्सिनोजन एंजाइम का, प्रोरेनिन एंजाइम का, लाइपेज एंजाइम का और एमाइलेज एंजाइम का। ये सेल्स इन चारों एंजाइम्स का क्या करती हैं, सिक्रेशन। याद रखना, जो लाइपेज और एमाइलेज होता है, इसे गैस्ट्रिक लाइपेज या गैस्ट्रिक एमाइलेज बोलते हैं। अमाशयी लाइपेज या अमाशयी एमाइलेज बोलते हैं। इनका सिक्रेशन बहुत कम क्वांटिटी में होता है, इनका सिक्रेशन ज़्यादा होता है। ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये एक गैस्ट्रिक ग्लैंड की स्ट्रक्चर थी। एक बार दोबारा जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं इसका, कि क्या होगा, जो आपका एपिथेलियल टिश्यू होगा वो लेमिना प्रोपरिया के अंदर इनवेजिनेट या फोल्ड करेगा और गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में अलग अलग टाइप की सेल होती हैं, गॉबलेट सेल मिलती है, म्यूकस का सिक्रेशन करेंगी, ऑक्जिनेटिक या पेराइटल सेल HCl का सिक्रेशन करेंगी। आपकी जो पेप्टिक या जाइमोजन सेल होती हैं वो पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, लाइपेज और एमाइलेज का क्या करती हैं, सिक्रेशन करती हैं। अब देखिए और अपने आगे की तरफ देखते हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रिएट गैस्ट्रिक जूस। ये तो कॉमन सी बात है। देखिए ये जितने भी सिक्रेशन होते हैं ना, ये देखिए फ्रेंड्स, ये जितने भी सिक्रेशन होते हैं HCl, प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन, लाइपेज, एमाइलेज, ये सारे आपस में मिक्स होते हैं और लाइपेज बनाते हैं, गैस्ट्रिक क्या बनाते हैं, जूस। तो गैस्ट्रिक जूस जो है बहुत सारे एंजाइम का क्या है, एक तरीके का मिक्सचर है। अब देखते हैं
गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस, जठर ग्रंथियां जठर रस का स्त्रावण करती हैं। अब देखिए कंपोजिशन देखते हैं, ये कंपोजिशन बड़ा इंपॉर्टेंट याद करना हमारे लिए जरूरी है कि कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस या जठर रस का संगठन, की जठर रस या जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसके अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे ज़्यादा तो होता है वाटर, उसके बाद म्यूकस मिलती है, म्यूकस का सिक्रेशन कौन करेगा, गोब्लेट सेल करेगी। HCl का सिक्रेशन कौन कर रही है, HCl का सिक्रेशन कर रही है पैराइटल या ऑक्सिनेटिक सेल। पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, लाइपेज और एमाइलेज, इन चारों का सिक्रेशन करती हैं पैप्टिक या जाइमोजन सेल। अब आपको एक पीएच याद रखनी है कि पीएच कितनी होती है, पीएच इसकी होती है मतलब कितनी है 1.5 से लेकर कितनी होती है 2.5 के बीच में इसकी पीएच होती है, मतलब ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। अब एक लास्ट छोटा सा चीज़ हो रहा है कि फंक्शन ऑफ स्टमक, ये देख लेते हैं कि स्टमक जो होता है वो क्या करता है, टेम्परेरी क्या करता है, स्टोरेज ऑफ फूड, कि भोजन का अस्थायी संग्रहण करता है। थोड़ी 4-5 घंटे तक अप्रोक्सीमेट इसमें जो फूड होता है वो क्या करता होता है, फूड स्टोर होता है। अब देखते हैं फूड के डाइजेशन में भी हेल्प करता है, यहाँ पर प्रोटीन का पार्शियली डाइजेशन होता है ना। और क्या होता है, प्रोवाइड एसिडिक मीडियम टू फूड, ये क्या करता है भोजन को अम्लीय बनाता है या फूड को एसिडिक मीडियम क्या करता है, देता है, जिसकी वजह से फूड जो होता है लॉन्ग टाइम तक हमारे बॉडी में क्या होता है, खराब नहीं होता। और ये करता है हेयर पैथोजन आर किल्ड बाय HCl, यहाँ पे क्या होता है जितने भी मान लो अगर हमारा कोई फूड है उसमें कोई पैथोजन आ जाता है, कोई और चीज़ आ जाती है, तो हमारा ये जो HCl होता है ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, ये क्या करता है उन पैथोजन होता है या जो रोगाणु होते हैं उनको एक तरीके से क्या कर देता है, मार देता है, उनको किल कर देता है, जिससे हमारी बॉडी क्या रहती है, हम हेल्दी रहते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकें। थैंक यू।